हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। चलिए मैथमेटिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। इसमें बोल रहा है आपको कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये और एंड ये। देखिए, बाय द वे कि कोई एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, एक्स और ज़ीरो। क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होता है बट वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट समथिंग होगा। ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट से बोला है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये। अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, -2 और 5। तो -2 तो इस साइड में लाई करेगा और 5 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि पॉइंट जो होगा यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये आपका 5। इस पॉइंट को बाय द वे इस पॉइंट को ए समझ लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। एक और पॉइंट है आपका 2 और -3। तो 2 जो आपका होगा वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा, और -3 जो होगा वो नीचे होगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ इस तरह से होगा। यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वही ए से इस पॉइंट का सी का डिस्टेंस है। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 2 और -3। क्या करते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस है इज़ इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस अगर कर दें तो आपका निकल जाएगा यहाँ पर से ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो x और 0 है। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो इस a का कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ए बी इज़ इक्वल टू ए सी अगर करें, ऐसा कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग दोनों साइड अगर कर दें तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब देखिए कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का जो कोऑर्डिनेट है आपका ए और बी, तो ए का कोऑर्डिनेट आपका कितना और ये बी, तो ए बी जब निकालेंगे तो वाई x2 - x1 करेंगे तो यानी कि -2 माइनस एक्स का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2, तो यानी कि 5 - 0 का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रूट जो है तो इसके रूट्स का अगर स्क्वायर ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिखे हुए हैं, इज़ इक्वल टू ए सी निकालिएगा तो ए और सी, तो यानी कि ये 2 - x का आपका स्क्वायर हो जाएगा, 2 - x का आपका होल स्क्वायर, और 0 - 3 प्लस 0 माइनस और -3, 0 माइनस और -3, इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट्स और उसका होल स्क्वायर। देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग किया हुआ है तो रूट्स हट जाएगा। तो ये जो आपका -2 और -2 और -x, ये आपका होल स्क्वायर, 5 में से 0 गया तो 5 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 इज़ इक्वल टू 2 - x का आपका होल स्क्वायर और 0 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 9। अब देखिए इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को कॉमन लीजिएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस हट जाएगा, यानी कि 2 + x का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25। सेम अगर ये जो है 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9। अब देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 25 इज़ इक्वल टू, देखिए 2 - a - b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 9। एक्स स्क्वायर प्लस है, ये कट गया, ये प्लस 4x, ये जो -4x इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा, तो 4x प्लस 4x इज़ इक्वल टू 9 अब प्लस 4। ये देखिए ये +4 ये +4 ये कट गया, इधर 25 है, ये जो है इक्वल टू के इस साइड में अगर चला जाता है तो -25, ये आपका +9, 4x प्लस 4x आपका 8x हो गया, 25 ये +9, तो माइनस प्लस अगर कीजिएगा तो माइनस आएगा, साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि 25 बड़ा है, तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो x का जब वैल्यू निकालिएगा तो -16/8, ये आपका कट जाएगा तो निकल जाए, आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2।
अब देखिए x का जब ये पॉइंट x का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू तो यानी पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -2 और 0 हो जाएगा। यही आपको बोल रहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपका x 0 था, तो x का वैल्यू -2 निकला और ये आपका 0। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।